Hello everyone, welcome to CLAT Adda 24/7. My name is Shikha Puri, your legal educator, law educator, and आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में। देखो यार, लॉ का प्रोफेशन अब पता कैसा हो गया हुआ है कि जैसे आप नीट की तैयारी, जो जैसे बच्चे, आप नहीं, जैसे नीट की तैयारी बच्चे करते हैं अपनी डॉक्टर बनने के लिए, तो उनको हर एक एग्जाम का पता होता है। कुछ लोग बच्चे ड्रॉप करते हैं, इतना ज्यादा रिसर्च, इतना ज्यादा मेहनत। तो यार हम लोग जो लॉ करते हैं, हम इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहे? हम अपने एग्जाम्स के बारे में इतनी रिसर्च क्यों नहीं कर रहे? हम सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, दैट इज क्लैट, और वो भी होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। तो व्हाई वी आर नॉट गिविंग दैट मच एफर्ट्स? क्योंकि देखो, तुम्हें भी पता है यार, नोबल प्रोफेशन इतना ज्यादा है हमारा, ठीक है। 5 साल के बाद जिस लेवल पे तुम होने वाले हो ना, लोग डरते हैं कि जिसको लॉ के बारे में पता होता है, तो वो तुम होने वाले हो। तो इसीलिए आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जो आपको कौन सा कोर्स जो ऑफर करती है, 5 ईयर BA-LLB जो आपको कोर्स ऑफर करती है, ठीक है। इसके बारे में पूरी बच्चे, क्यों इसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का हमारा एजेंडा ये रहने वाला है कि इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, डेट्स के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी, प्रिपरेशन, हर एक चीज के बारे में हम क्या करेंगे, बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो बेटा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MA CET का 5 साल वाला, अगर तुम CUT 5 साल वाला, ये UG मतलब तुम BA-LLB का तुम प्रिपेयर करने वाले हो ना, तो प्लीज इस चीज को प्लीज देखिए, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट तुम्हारी ये होने वाली है। तो एक बार इस प्रॉपर का देख लेते हैं कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन अपना क्या है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम कंडक्टेड बॉडी कौन सी? आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जो दिल्ली में है। उसके बाद ये एग्जाम किस तरह का होता है? अंडर ग्रेजुएट, ऑब्वियसली आप ग्रेजुएशन अभी नहीं हो, 5 साल की है, +2 के बाद ये एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, पेन पेपर वाला एग्जाम होता है। तुम्हें मैं बता दूंगी इसके सेंटर्स, कुछ इसके सेंटर्स हैं, वो भी तुम्हें बता दूंगी कहाँ पे इसके सेंटर्स होते हैं। नेक्स्ट, ये BA-LLB ऑफर करता है, और यहां पर 120 सीट्स जो होती हैं, ठीक है। और कुछ सेल्फ फाइनांस्ड सीट्स भी होती हैं, जैसे फाइनेंस करके भी यहाँ पर सीट्स होती हैं, वो 60 होती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं आपको डेट्स के बारे में बता देती हूँ, जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि BA-LLB के एप्लीकेशन फॉर्म की रिलीज इन्होंने फेब 20 को कर दी है, ठीक है, 20 फेब को। अब लास्ट डेट एप्लीकेशन की है मार्च 30 मार्च से पहले प्लीज आप इसको क्या कर दीजिए, आप इस अपनी एप्लीकेशन फॉर्म आपको करा सकते हैं। करेक्शन विंडो इनकी है 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। एडमिट कार्ड को इश्यू कर देंगे 15 अप्रैल को। डेट, एग्जामिनेशन डेट आपकी 11 मई को होने वाली है, ठीक है। सारे ये जो UG वाले पेपर हैं, क्लैट को छोड़ के सारे मई में ही होने वाले हैं। तो ठीक है, एक तरह से अच्छा भी होता है यार, मई तक मतलब तुमको ये पता है कि मेरे 2-3 रिवीजन होने चाहिए, और उस तरह से मेरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, चाहे तुम CUT का दे रहे हो, चाहे MA CET का दे रहे हो, चाहे तुम जामिया का दे रहे हो। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट डेट एग्जाम रिलेट मतलब क्वालिफाई के लिए October 31, ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मई 11 तक तुम्हारी डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता लग गया। मार्च, भैया मार्च याद रखना। अब इसका पैटर्न देख लेते हैं, किस तरह का इस एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। तो एग्जाम की ड्यूरेशन बच्चा कितनी होती है? 120 मिनट्स, 120 मिनट्स की एग्जाम की ड्यूरेशन है। मैंने तुम्हें बता ही दिया, ऑफलाइन है, पेन एंड पेपर, तो तुम्हारी थोड़ी स्पीड उस तरह की होनी चाहिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, MCQ आते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं होते, जैसे क्लैट के आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसके इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होते। तो ये टाइम मैनेज करना ईजी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इसके क्या है, 150 क्वेश्चन है। सेक्शन मतलब सेक्शन 5 सेक्शन, मतलब ये सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, टोटल मार्क्स 150। तो मतलब आपका ये हो गया कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मार्किंग की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इस तरह से होते हैं, मैनेज हो जाता है, इजी पेपर होता है, इतना भी टफ नहीं होता। अभी बात कर लेते हैं कि आखिरकार तुमको क्या क्या आना है, और तुम्हें प्रेपरेशन इस एग्जाम की किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले बात करूं, देखो यार, अब मैं बाकी के, चाहे CUT हो गया, चाहे MS CET हो गया, उनके साथ हम कंपेयर करके चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जामिनेशन आल्सो, तो इसका क्यों नहीं प्रिपेयर करना है, इसको क्यों नहीं देना। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग सब जगह है, ठीक है। तो क्या आना है, यही आ रहे हैं हर जगह। कॉन्ट्रैक्ट, आपके जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ, आपका इसमें टॉर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल लॉ के आ गए, इसमें कॉन्स्टी का आपका थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स आपको इसके पढ़ने हैं, ज्यादा इसको पढ़ना भी नहीं है। मैं आपको बेस्ट आपको जरिए बताऊंगी कि कहां से आप ये हर चीज जो है कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका लीगल लैंग्वेज, इंग्लिश इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इंग्लिश ग्रामर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, यही सब कुछ जो होता है, जो सभी जगह इंग्लिश में आता है, बच्चे वही आना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। करंट अफेयर में तुमको पता है कि भैया नेशनल और इंटरनेशनल के इवेंट्स और सिग्निफिकेंस, जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर ऐसा है जो
मतलब समुंदर है, उसके लिए तुम्हें वो नहीं होता कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। लेकिन एक चीज को नोटिस रखना है कि 6 महीने के तो कम से कम करंट अफेयर तुम्हें पता होना ही चाहिए। लास्ट 6 मंथ्स, मई का महीना है तो उसके पुराने 6 महीने के लगा लो। अगर 12 महीने के याद कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन 6 महीने के तो तुम्हें करंट अफेयर पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है यहाँ पर, और उसके बाद में जनरल स्टडीज है। अब जनरल स्टडीज तुम बोलोगे मैम जनरल स्टडीज जीके ही है यार, जीके ही होता है, ठीक है, तुम्हें अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, नदियों नदियों इन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हारे क्या होते हैं, बहुत ही इजी इसका सिलेबस है बच्चे, कोई इसका ऐसा एक्स्ट्रा सिलेबस ही नहीं है कि मैं बोलूं इसके लिए तुम्हें अलग से एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। नो बच्चे, यू आर प्रिपेयर। मुझे पता है कि तुम सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ऐसा भी नहीं होगा तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करने लग जाओगे। नो, ऑब्वियसली यू आर गोना गिव एग्जाम ऑफ CUT, यू आर गोना गिव एग्जाम ऑफ MSCT, तो जब उनकी भी दे रहे हो तो इसकी क्यों नहीं दो। और सेम सिलेबस, ये वो वाला गाने की तरह हो गई ना, सेम सेम बट डिफरेंट मतलब सिलेबस सेम है और बस एग्जाम अलग है, तो इस एग्जाम को भी पक्का देना तुम, ठीक है। तो प्रिपरेशन तुम्हारी सबसे अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम के सेंटर्स में बता देती हूँ कि कौन कौन से तुम्हारे एग्जाम के सेंटर्स होते हैं। दिल्ली हो गया तुम्हारा, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, कैलिकट हो गया, श्रीनगर हो गया और गुवाहाटी। ये यहाँ पर ही आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के सेंटर्स की मैं अगर बात करूं। अब बात करते हैं 150 नंबर का पेपर। तो पिछले जब ये पिछली बार पेपर हुआ था तो कट ऑफ किस तरह से गई थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लगती हैं, जैसे रिजर्वेशंस के लिए भी आपके मार्क्स उस तरह से जाते हैं। तो जनरल के लिए तो आपके 150 का वो है, तो 83.75 क्या गई थी, कट ऑफ गई थी। मुस्लिम के लिए आपके जो नॉर्मल मुस्लिम 76.25, ऐसे मुस्लिम जो OBC है, ST है 72.75, मुस्लिम वुमेन की गई थी 70.75, जामिया इंटरनल की गई थी 67.75, PWD 53.75। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह से जो है एंड तक हमारी क्या चली गई थी, कट ऑफ कर गई थी। तो मतलब अगर 83.75 में जनरल की ही कैटेगरी, तो आप इतना हमको रखना है कि यार 90 तक का तो स्कोर बन ही जाए, 90 तक का तो स्कोर बन ही जाए। क्योंकि अब ना बहुत ज्यादा, पहले ना इतना वो नहीं होता था, नॉलेज नहीं होती थी, इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होने वाले हो चुकी है लोगों को, बच्चों के लिए। तो अब थोड़ी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत होती है। तो 90 तो रखने ही रखने हैं कि इतने नंबर तो यार आ ही जाए, ठीक है। तो अब बात करो कि किस तरह से तुम्हें इतने मार्क्स आएंगे, ठीक है। बार बार मैं कह रही हूं कि सेम सिलेबस है, एक जगह पे तुम्हें सभी जगह मिलेगा। और वो कहां मिलेगा यार, अड्डा 24/7 ने हमने बैच लॉन्च किया है तुम्हारे लिए पर्टिकुलर। अगर तुम इसकी तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयारी होगी, ठीक है। जब सिलेबस ही सेम है, जब हर चीज सेम है, तो तैयारी भी उस तरह की करनी होगी ना, एक पूरी कि किस तरह से तुम्हारे मार्क्स आएंगे, किस तरह से तुम्हारी सिलेबस रहेगा, किस तरह से तुम्हारा क्वेश्चंस आएंगे, वो सारा का सारा तुम्हें पता होना चाहिए। तो इस तरह से तुम अड्डा 24/7 में जाओगे, ऑल कोर्सेज में जाके UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में जाते हो तो लॉ एंट्रेंस पे जाओगे। यहाँ पर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, CUT की, MSCT की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, तुम यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो अब हम JMI की अगर बात करते हैं, तो JMI के लिए ये देखो टॉपर्स 2.0 बैच जो है 27 फेब से ये स्टार्ट होने वाला है, स्पेसिफिकली तुम लोगों के लिए 5 ईयर लॉ के लिए, ठीक है। JMI के लिए यहाँ पर आपके ही रिगार्डिंग जो है वो बनेंगे, क्या बनेंगे, क्वेश्चंस आपके ही रिगार्डिंग बनेंगे कि किस तरह से JMI का जो है पेपर आता है। तो यहाँ पर आपको फैकल्टीज का भी दिख गए, कोड आपको लगाना पड़ेगा। इतना तो इसका बिल्कुल भी स्कोर नहीं है, स्कोर मतलब इतना तो नहीं आता। देखो तुम्हें हर एक एक चीज तो है, तुम तैयारी 3-4 एग्जाम्स की करोगे तो साथ साथ में तुम्हें थोड़ी मेंटोरशिप की जरूरत होगी। तो वो मेंटोरशिप आपको कैसे मिलती है, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज पूरी 80, पूरी इज माई सरनेम एंड 80% क्या है, डिस्काउंट है पूरी 80। और साथ ही साथ आपको एक अलग जो है वो ग्रुप में इन्विटेशन भी मिलेगा, जहां पर जो है जो अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो वो आपको उसका इन्विटेशन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, और कोड आपको सीधे 80% डिस्काउंट मिलेगा बच्चे, ठीक है। अप्लाई करते हैं तो सीधे 80% डिस्काउंट हो जाता है। तुम ये कोर्स से पर्टिकुलरली आपको जो पेपर में आना है हम वही पढ़ते हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं। आई ऑलवेज से कि स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस तरह से आप पूरी की पूरी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो आई होप तुम्हें पता लग गया होगा कि ये पेपर क्या है, इस पेपर का पैटर्न कैसा है, किस तरह से ये पेपर आना है, किस तरह से नहीं आना है। सिलेबस मैंने तुम्हें बता दिया, स्ट्रैटेजी तुम्हें बता दी। स्ट्रैटेजी तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि भैया कुछ अलग से नहीं करना है इसका, कि भैया अलग से कुछ करना है, नो, ठीक है, दैट डजंट मैटर। ध्यान से पूरी रिसर्च करो और उस तरह से फिर है। अगर तुमको लगता है कि यार हाँ मुझे ये बैच परचेज करना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू, अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चा।